पिछली क्लास में क्वेश्चन 10 तक हमने कराए थे। 10 जून के फर्स्ट शिफ्ट में यूपी पुलिस कांस्टेबल में आए हुए मैथ के क्वेश्चन। आज हम 11वें क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। जो 10 जून के फर्स्ट शिफ्ट के रह गए थे वो क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो 11वां क्वेश्चन देखेंगे हम। 600 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। 1.2 किलोमीटर लंबी सुरंग को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा। ट्रेन से क्वेश्चन आया हुआ है, टाइम निकालना है। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस कितनी दे रखी है, अब देखिए डिस्टेंस यहाँ पर कितनी है, 600 मीटर है और ये आपका 1.2 किलोमीटर लंबी सुरंग है। ये किलोमीटर में है, ये मीटर में। तो सबसे पहली बात, किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे। 1.2 किलोमीटर दे रखा है, मतलब ये कितना हो जाएगा, 1200 मीटर हो जाएगा। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और 600 ये, तो 1200 और 600 आपका कितना हो जाएगा, 1800। स्पीड स्पीड कितनी दे रखी है, 54 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये मीटर पर सेकंड में होगा। ठीक है, काट लेंगे, 18 3 54 3। ठीक है, अभी आप देखिए 5 से ऊपर देख लीजिए, सॉल्व कर लेंगे। 12 और 6 18 हो गया, 1800। और ये आपका 3 इंटू 5 लिख लेंगे। 3 से काटेंगे 600 आ जाएगा, 5 से काटेंगे 120 आ जाएगा। 120 सेकेंड। कौन से ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन, बी फॉर बॉल, ये ऑप्शन राइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 187 और 391 को पूरी तरह से विभाजित करती है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए ऑप्शन से करते हैं। ठीक है, ऑप्शन से आसानी से हो जाएगा। पहला ऑप्शन उठाएंगे, 13 का देखिए, 13 का 13 कितना बचेगा आपका, 5। 13 3 39, 13 चौको 52, कट ही नहीं रहा, ये नहीं हुआ। 19 से काटेंगे, 19 से ये कट ही नहीं रहा। ये देखेंगे 17 का 17, 17 का 17, ये कट गया। 17 दूनी 34, 17 3 51, मतलब ये एकमात्र ऐसी संख्या है जो दोनों को डिवाइड करेगी और बड़ी से बड़ी संख्या। तो आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन राइट। 13वां क्वेश्चन देखेंगे हम। 13वां क्वेश्चन कहा गया एल एम एन ओ और पी 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। यदि सभी संख्याओं का योग 2295 है तो एल और पी का योग क्या है। ठीक है, अब देखिए ये 5 संख्या दे रखी है, एल एम एन ओ पी, इनको हम मान लेते हैं। मान लीजिए पहली वाली को हमने एक्स माना, ठीक है ना। ठीक है, अब पहली वाली को एक्स माना तो दूसरे में 2 जोड़ देंगे। ठीक है, अगली वाली में फिर 2 जोड़ देंगे, 4। अगली वाली में फिर 2 जोड़ देंगे, 6। अगली वाली में फिर 2 जोड़ देंगे, 8। 1 2 3 4 5, 5 विषम संख्याएं हो गई। ये एल का मान है, ये एम का, ये एन का, ये ओ का, ये पी का। इन सब का योग कितना दे रखा है, 2295 दिया हुआ है। ठीक है, ऐड करेंगे, प्लस का साइन लगा देंगे, प्लस का साइन सभी में। 1x 2 3 4 5, 5x हो जाएंगे, प्लस 2 4 6 6 12 12 8 20। एक बार फिर से काउंट कर लेते हैं, 2 4 6 6 12 8 20। ठीक है, बराबर 2295। ये संख्या इधर चली जाएगी, माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, 2295 में से 20 जाएगा तो 2275 बचेगा। बटे में क्या आ जाएगा, 5। और ये क्या होगी, x की वैल्यू होगी। 5 से काटेंगे, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 455। अब देखो x की वैल्यू आई है, किसका पूछा है, l और p का। l कितना है, x है, और p कितना है, x प्लस 8। ठीक है, तब हम देखेंगे x और x प्लस 8 कितना हो जाएगा, 2x प्लस 8 हो जाएगा। ठीक है, 2 कॉमन ले लेंगे, x की वैल्यू कितनी है, 455, प्लस 4 कॉमन ले लिया तो आपका कितना हो जाएगा, 459। 459 हो गया है। 459 की जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 में 18 के 8, कैरी 1, 2 5 10 और 11 का 1, हंसी लगाई, 2 चौक 8 और 1 9। कौन से ऑप्शन में दिया गया है, बी ऑप्शन दिया गया है, यही ऑप्शन राइट होगा, 918। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, एज से आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अगर आपके शिफ्ट में आया होगा तो आप कैसे करते शॉर्ट में, वह बता रहा हूँ। मैरी और जैन की आयु का योग 64 दे रखा है। सबसे पहली बात ये देखिए, उनकी आयु का रेशियो क्या दिया हुआ है, 3 और 5 का रेशियो दिया हुआ है। अगर हमें ऐसे ऑप्शन से करना होता तो किसका पूछा है, ये देखिए जैन की आयु का अनुपात, जैन की आयु पूछिए, जैन का रेशियो कितना है, 5। 5 का मल्टीपल देखिए, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। 5 का मल्टीपल कौन सा होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा। एक ही ऑप्शन आंसर होता। ठीक है, तो डायरेक्ट हमें मेथड ना जाके, अगर हम स्मार्ट स्टडी से जाते तो हम डायरेक्ट ही इसका आंसर लगा सकते थे। अब मेथड से कैसे करेंगे हम,
दोनों का योग कितना दे रखा है 64 दे रखा है, 5 और 3 8, इनका योग कितना दे रखा है 8, 8 की वैल्यू कितनी दे रखी है 64, 8 से काट देंगे 8 बार, ठीक है। 5 जैन का आई को निकालना है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 अट्ठे 40, और अगर हमें मैरी का निकालना होता तो 3 से मल्टीप्लाई कर दे, 3 की 8 से करेंगे, 3 अट्ठे 24। तो क्या आंसर होगा, तब भी आपका आंसर, क्योंकि जैन का पूछा है, जैन का कितना निकल के आया था 40, ठीक है, बी ऑप्शन राइट। तो 3 क्वेश्चन देखेंगे हम। एक वस्तु को 10% की हानि पर कितने में 1404 में बेच रहे हैं, वस्तु को क्रय, सिंपल सा है, ठीक है ना। 1404, इसकी वैल्यू दे रखी है 10% हानि, मतलब 100 में से 10 घटाएंगे, 90 की वैल्यू दे रखी है। क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस निकालना है, कॉस्ट प्राइस कोई भी वैल्यू अपने आप 100% होती है, ये रहा 100, इससे ये मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से डिवाइड कर देंगे, 9 का 9, 5 बचा, 9 पंजे 45, 9 छह 54, 1560। कौन सा ऑप्शन में दिया है, बी ऑप्शन, यही राइट। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, रेशियो से आया हुआ क्वेश्चन है। ए, बी और सी कुल 600 रुपए का निवेश करके एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। ए 2000 रुपए का निवेश करता है, जबकि बी और सी शेष राशि 2:3 के अनुपात में निवेश करते हैं। यदि वार्षिक लाभ 3600 रुपए है तो लाभ में सी का हिस्सा बताना है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, ए, वी और सी, थोड़ा दूर लिख लेते हैं, ए, वी और सी। ए कितना निवेश करता है 2000, अब 6000 में से आपका 2000 गए, कितने बचे 4000, 4000 बी और सी किस रेशियो में 5, 2 और 3 5, 5 रेशियो में करते हैं तो 5 अट्ठे 40, 800, 2 की वैल्यू 1600, यानी बी 1600 करेगा और सी 8 या 2400 करेगा, ठीक है। क्योंकि ये रेशियो है तो हम काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 जीरो कट गए, किससे कट रहा है 4 से कट रहा है, 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 4 छह 24, ठीक है, 4 से काट दिया। अब देखिए, ये आ गया रेशियो, काय का आ गया इन्वेस्टमेंट का, ये प्रॉफिट का ही रेशियो आ गया आपका, ठीक है। तो प्रॉफिट आपका कितना दिया हुआ 3600, मतलब 5 4 9 और 6 15, 15 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है आपका 3600। आपसे किसका मान पूछा है, सी का मान पूछा है, और सी का हिस्सा है कितना 6, 6, 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 से काटेंगे तो 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 2 की डिवाइड करेंगे तो 1440। कौन से ऑप्शन में दिया गया है, डी ऑप्शन, ये ऑप्शन आपका राइट। क्वेश्चन 17 देखेंगे हम, रंगीन कैंडी के एक बैग में लाल कैंडी से अनुपात कितना है, ठीक है ना। लाल कैंडी से अनुपात कितना है, यदि 24 लाल कैंडी है तो नीली कैंडी कितनी होंगी। क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक लग रहा है मुझे, स्टॉप कर दीजिए। 17, रंगीन कैंडी के एक बैग में लाल कैंडी से नीली कैंडी से अनुपात कितना दे रखा है, 3:5 का दे रखा है, ठीक है ना। ये लाल कैंडी का है, ये नीली कैंडी का है। यदि लाल कैंडी कितनी है 24 है तो नीली कैंडी बताना है आपको, ठीक है। ये आपका कौन सी है, लाल, मतलब 3 यूनिट की वैल्यू देखो कितनी दे रखी है, 3 यूनिट की वैल्यू दे रखी है आपका 24, कितना आ जाएगा 8। तो ये वाली कितनी होंगी, ये आपका रेड है और ये आपका ब्लू है, ठीक है। 8 यूनिट आई तो यहाँ 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 अट्ठे 40, नीली कैंडी कितनी आएंगी 40। कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन राइट। तो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 18 देख रहे हैं, एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 294। अब देखिए, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए कितना होता है 6a²। ए क्या है यहाँ पर, भुजा है, ठीक है ना। आप कितना दे रखा है 294, 6 से काटेंगे, 6 चौक 24, कितना बचा 6 नंग 54, एक स्क्वायर का मान 49, तो ए का मान कितना आ जाएगा 7। विकर्ण की लंबाई, विकर्ण क्या होता है, विकर्ण होता है आपका a√3, मतलब भुजा √3, और ए की वैल्यू कितनी दे रखी 7√3। ये आंसर है, कौन सा ऑप्शन में दिया है, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन राइट। 19 क्वेश्चन देखेंगे, एक वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 7.18 सेंटीमीटर, कह रहा है वृत्त की परिधि ज्ञात करो, और उसने कहा है पाई बराबर 3.14 यूज करो। जब हम 3.14 यूज कर सकते हैं तब हम इसमें डिजिटल सम नहीं लगा सकते, क्योंकि इसकी वैल्यू जो होती है वो लगभग में होती है। तो आर की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी 7.18, ठीक है। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर, ठीक है। तो पाई का मान उसने कहा 3.14 रखिए, रख दिया। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 7.18। अब देखिए,
यूनिट डिजिट देखिए सबका आपका अलग है, केवल दो ऑप्शन में सेम है। अब अब देखिए ऑप्शन इसका क्या होगा, डी होगा। अब देखिए इसकी यूनिट डिजिट में भी 4 आया है, ठीक है ना। अब देखिए यूनिट डिजिट 4 था, इसलिए जब भी आपका 3.14 आएगा, आप यूनिट डिजिट और डिजिटल सम से ना करके उसको पूरा कैलकुलेट कीजिए। तो मैंने जो सी ऑप्शन बताया था, ये सी ऑप्शन नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन होगा आपका, 45.0904, मतलब इसके भी यूनिट डिजिट में 4 आ रहा है, जो उसने आगे दिया नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट, डी ऑप्शन राइट। 20 क्वेश्चन देखेंगे हम, ठीक है ना। कैसे करेंगे, केवल मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम 8 की 52 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 दूनी 16 के 6, कैरी 1, 8 पंजे 40 और 1 41, ठीक है। अब देखिए सब में दशमलव लगा हुआ एक के बाद, ठीक है। तो देखिए दो के बाद हम दशमलव लगा देते हैं, इसकी कहानी तो खत्म, ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, 10 लगाएंगे, 1 2 3 4, ठीक है ना। कितने 4 है, माइनस के 4 ऊपर, क्योंकि हम नीचे करेंगे तो हम ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा, डी ऑप्शन आपका राइट। 4.16 हुआ 10 की पावर माइनस 4। तो आज के लिए आपके ये 10 क्वेश्चन थे जो हमने कराए, और मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया कि जो आपके 10 जून के फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए पिछली क्लास में आपने 10 क्वेश्चन देखे थे, और 10 क्वेश्चन इस क्लास में, और जो भी क्वेश्चन रह गए होंगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।